नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इसके पीछे राजनीति तेज हो गई है। आखिरकार शेर बहादुर देउबा के आने पर भारत को लेकर क्या मकसद है, इसको लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि नेपाल जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है और अब इस पर नजरें गड़ाए बैठे हैं चीन और अमेरिका। अमेरिका ने कुछ ऐसा किया कि चीन को मिर्ची लग गई। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि अब चीन नेपाल में क्या बड़ा खेल करने जा रहा है, वो भी भारत और अमेरिका के खिलाफ। ये खास रिपोर्ट देखिए। पर्दे के पीछे क्या है चीन की साजिश। नेपाल में भारत और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव से घबराया चीन अब एक बार फिर से हिमालय देश की सियासत में बड़ा खेल करने की तैयारी में जुट गया है। अमेरिका के एमसीसी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बाद चीनी विदेश मंत्री जहां नेपाल की यात्रा पर जा रहे हैं, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल का एक प्रतिनिधिमंडल बीजिंग पहुंच चुका है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि चीन अब केपी ओली और उनके विरोधी प्रचंड के बीच समझौता कराने में जुट गया है। उधर चीन के बढ़ते दखल के बीच अब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा श्रीलंका का दौरा रोककर भारत के दौरे पर आ रहे हैं। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा 3 दिन की यात्रा पर 1 अप्रैल को भारत रवाना होने जा रहे हैं। देउबा चीन के विदेश मंत्री वांग यी की नेपाल यात्रा के ठीक बाद भारत आ रहे हैं। भारत के दौरे की अहमियत को देखते हुए नेपाली प्रधानमंत्री बिम्स्टेक की बैठक में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका नहीं जा रहे। वह अब वर्चुअली इस बैठक को संबोधित करेंगे। दौरे का मकसद। रिपोर्ट में कहा गया है कि देउबा 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक भारत के दौरे पर रहेंगे। उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद देउबा की यह पहली विदेश यात्रा है। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान सीमा पार रेलवे सेवा शुरू करने को लेकर समझौता हो सकता है। नेपाली पीएम की 4 साल बाद भारत यात्रा। देउबा की यह भारत यात्रा चीनी विदेश मंत्री की काठमांडू यात्रा के ठीक बाद होने जा रही है। यह किसी नेपाली प्रधानमंत्री की 4 साल बाद पहली भारत यात्रा है। इससे पहले ओली भारत आए थे, लेकिन उनके कार्यकाल में भारत से संबंध बहुत खराब दौर में पहुंच गए थे। चीन पर किस बात को लेकर दबाव। नेपाली संसद के अमेरिकी सहायता एमसीसी को मंजूरी देने के बाद चीन भड़का हुआ है। चीन का मानना है कि उसके बेल्ट एंड रोड परियोजना की काट के लिए अमेरिका ने इसे शुरू किया है। अमेरिकी सहायता को मंजूरी देने के बाद अब चीन बीआरआई प्रोजेक्ट को शुरू करने को लेकर दबाव में बताया जा रहा है। देउबा सरकार पर संकट। इस बीच ओली की पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चीन पहुंचा है। इसका नेतृत्व पार्टी के वाइस चेयरमैन विष्णु प्रसाद पौड्याल कर रहे हैं। ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि ओली और प्रचंड के धड़े के बीच समझौता हो सकता है, जिसकी तरफदारी चीन भी लंबे समय से कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो देउबा सरकार पर संकट आ जाएगा। नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा चीन। चीन नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। हाल ही में एक लीक रिपोर्ट में खुद नेपाल सरकार ने माना था कि चीन की ओर से सीमा पर यह कब्जा किया जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब नेपाल ने माना कि चीन सीमा पर नेपाली इलाके में हस्तक्षेप कर रहा है। इस रिपोर्ट को पिछले साल सितंबर महीने में देश के पश्चिमी इलाके में हुमला में चीन के कब्जा करने की खबरों के बाद तैयार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। देखिए कितने बड़े मजे की बात है, नेपाल ने ये रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। यानी कि कहीं न कहीं पशुपेश की स्थिति में इस समय नेपाल है। यदि चीन के मकड़ जाल में वो फंस जाता है तो उसका हाल भी श्रीलंका जैसा होगा, क्योंकि जिस तरीके से चीन की नीतियां हैं वो लगातार तमाम देशों को दबाने की रही है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे संशय में चीन, अमेरिका और भारत क्या कुछ आगे स्ट्रेटेजिक मूव अपनाते हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।